गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, आ जाओ फटाफट। आ जाओ सबको गुड मॉर्निंग, फटाफट जुड़ो भाई, आओ फटाफट। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, आ जाओ। जय माँ सरस्वती। सर लेट हो जाता है क्लास में, हाँ बिल्कुल। अब लेट हो जाता है। ठीक है भाई। क्या करें, ठंडी हो गई, ठंडी आ गई है ना, थोड़ा लेट हो जाता है। जय माँ सरस्वती। हाँ भाई, ठंडी होने के कारण थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। अब जान ही रहो, ठंडी में थोड़ा लेट उठना तकलीफ होती है ना। उठ नहीं पाते हैं ना, नहीं तो आ जाते। बट कोई बात नहीं, चलेगा इतना ठीक। संडे वनडे को क्लास लेके कवर कर लिया जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। सर बोर्ड का कलर, अच्छा बोर्ड का कलर कैसे चेंज होता है यार, मुझे आता नहीं है। चलो ठीक है ना, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। कर लिया। कैसे होगा पता नहीं चल। ठीक है, इसी पे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। चलो भाई, आ जाओ। चलो भाई ध्यान दो। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे भाई, अयाज का पढ़ लिया हमने, खनिज पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया जरा जानो। हम लोग खनिज पढ़ लिए, अयाज का पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिया भाई। खनिज पढ़ लिए। यूपी बोर्ड वाले ना आए, ठीक है ना। यूपी बोर्ड वाले, एमपी बोर्ड वाले ना आए, ठीक है ना। तो यूपी वालों के लिए नहीं है, यूपी वालों के लिए नहीं है। इतनी चीज जान जाओ, यूपी वालों के लिए नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान दो क्या पढ़े थे हम लोग। हम लोग खनिज पढ़ लिए, अयस्क का पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए भाई। खनिज पढ़ लिए, अयस्क पढ़ लिए। खनिज पढ़ लिए, अयस्क पढ़ लिए, फिर अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, अयस्क का सांद्रण चल रहा है, ठीक है ना।
ठीक है, अयस्कों का सांद्रण हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है, इतना चीज हो गया था, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अयस्कों के सांद्रण में हमने बता दिया था आपको, झाग प्लवन विधि हो गई थी। कल कहाँ तक हो गई थी, झाग प्लवन विधि। क्लियर है भाई सबको। ठीक है ना, यहाँ तक कहाँ तक हो गया था, झाग प्लवन विधि हो गया था। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा हो जाएगा विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या पढ़ेंगे भाई, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, देखो विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि किसका किया जाता है। हम लोग विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि किसका करते हैं, पहले यह जानो। तब कहते हैं, देखो चुंबकीय लिखा है ना, क्या लिखा है, चुंबकीय, क्या लिखा है, चुंबकीय। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि हम तब यूज करते हैं जब हमारे अयस्क में चुंबकीय गुण हो, जब हमारे अयस्क में उपस्थित धातु के अंदर क्या हो, चुंबकीय गुण हो। बात समझ में आ रहा है। हम विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि तब यूज करते हैं जब हमारे अयस्क में उपस्थित धातु विद्युत चुंबकीय गुण रखता हो। कैसा गुण रखता हो, विद्युत चुंबकीय गुण रखता हो। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो हम विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि कब लगाएंगे, जब धातु चुंबकीय गुण वाला हो। कब लगाएंगे, जब धातु चुंबकीय गुण वाला हो। क्लियर है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। कैसे होता है इसका सिस्टम वह समझो, ठीक है ना। देखो हम कहते हैं दो रोलर होते हैं, यहाँ पे ऐसे दो रोलर लगे रहते हैं। ठीक है भाई, क्या होते हैं, दो रोलर इस तरीके से रहते हैं ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे दो रोलर होते हैं और इस पर एक चौड़ी बेल्ट लगी, काफी चौड़ी बेल्ट लगी है। तो गिट्टी, गिट्टी प्लांट देखो, हार्ड मिक्स प्लांट हो जिसपे होता है, जिसपे कंक्रीट और चारकोल का मिश्रण जिस मशीन पे करते हैं उसको देखे होंगे शायद आप लोग। ठीक है ना, तो इस पर एक बेल्ट लगी रहती है ऐसे। ठीक, कुछ इस तरीके से इस पर एक बेल्ट बेल्ट लगी रहती है। और यह वाला जो रोलर होता है ये चुंबक का होता है। में यह वाला जो रोलर है, जो यह रोलर लगा है, यह चुंबक का लगा रहता है, वह नॉर्मल रोलर है। ठीक है ना, लेकिन यह वाला किसका रहेगा, चुंबक का रहता है। ठीक है, और इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर एक हापर बना रहता है। इस बेल्ट के ऊपर एक हापर बना रहता है यहाँ ऐसे। ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर क्या बना रहता है भाई, हापर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हापर। और इसी हापर में चूर्णित पीसे हुए अयस्क भरे जाते हैं। इसी हापर में चूर्णित पीसे हुए अयस्क भरे जाते हैं। इसी में अयस्क को भर दिया जाता है। और इस हापर से होते हुए यह इस बेल्ट पे गिरता है। और बेल्ट गतिमान होता है ऐसे, बेल्ट की गति की दिशा इस तरह से रहती है। ठीक है, अब क्लास 10th में था, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही है, क्लास 10th में था। ठीक है, 12th में भी पढ़ना है, क्लास 12th में था। ठीक है भाई, चल। और इस पे से इस बेल्ट पर अयस्क गिरती है, और इस बेल्ट से अयस्क होते हुए यहां तक आता। अब समझो, ये यहां से कहानी बदलेगी। अब जिसके पास चुंबकीय गुण होगा, जिसके पास चुंबकीय गुण होगा, वह बेल्ट के साथ चिपक कर इधर तक आता है। जिसके पास चुंबकीय गुण होगा, वह बेल्ट के साथ चिपक कर यहां तक आएगा, और यहां तक क्या होगा, जमा हो जाएगा। और जो धूल मिट्टी कण रहेंगे, वह यहीं से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर के जो चूर्ण होते हैं, वो इधर ढेर बना लेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, अधात्री, यह अलग हो जाएगी। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसको क्या नाम देते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, आप 2 साल पहले पढ़ चुके हैं, वही वाला मेथड यह है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, इसको मेथड को हम लोग लिख लेते हैं। कहते हैं इस विधि का उपयोग उन अयस्कों के सांद्रण, इस विधि का उपयोग उन अयस्कों का सांद्रण, उन अयस्कों का सांद्रण, उन अयस्कों का सांद्रण के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, जिसमें, जिसमें भाई धातु कैसा हो, चुंबकीय गुण वाला हो। धातु कैसा हो, चुंबकीय गुण वाला, जिसमें अयस्क अनुचुंबकीय, जिसमें अयस्क अनुचुंबकीय, जिसमें अयस्क अनुचुंबकीय तथा अशुद्धियां चुंबकीय होती हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, ये क्या रहेंगे, ये चुंबकीय कण हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, चुंबकीय कण, और ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय कण। ठीक है भाई, अर्थात क्या बोल देंगे, अर्थात, ऐसा क्या बोल देंगे, अर्थात, या फिर बोल सकते हैं, या होती हैं, या इसके विपरीत भी हो सकता है, के विपरीत भी हो सकता है। समझो भाई, कहने का मतलब है, यह चुंबकीय, यह जो चुंबकीय गुण है, यह चुंबकीय जो कण है, यह धातु भी हो सकता है। धातु का मतलब यह अयस्क भी हो सकता है, या अशुद्धि भी हो सकती है।
अयस्क हो सकता है या चुंबकीय अशुद्धि हो सकती है, ठीक है ना। अयस्क या फिर चुंबकीय अशुद्धि हो सकती है। कहने का मतलब है जैसा यहाँ पे रहेगा, अगर जो चुंबक है मतलब जो अपद्रव्य है वह चुंबकीय रूप में रहेगा तो चुंबकीय अशुद्धि हो जाएगी। अगर अयस्क के रूप में रहेगा तो अयस्क अलग हो जाएगा, तब इधर धूल मिट्टी कण निकलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब जो हमारे पास अयस्क है उसमें अशुद्धियां या तो चुंबकीय रूप में रहे या तो अयस्क चुंबकीय रूप में रहे, तो हम विद्युत चुंबकीय मेथड का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं भाई, विद्युत चुंबकीय मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर ले। हाँ भाई डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम आप लोग बना लीजिए। कहेंगे जैसे 3 स्टोन या 3 अयस्क में, बोलेंगे जैसे SnO2, इसको बोलते हैं 3 स्टोन अयस्क में, अयस्क अयस्क अनुचुंबकी, अयस्क अनुचुंबकी, क्या कह रहा है SnO2 जो 3 स्टोन अयस्क है या अनुचुंबकी होता है, लेकिन इसमें जो मिली अशुद्धि है वह चुंबकी होती है, अनुचुंबकी होती है, अनुचुंबकी होती है। जबकि उसमें उपस्थित अधात्री, जबकि उसमें उपस्थित अधात्री हेमाटाइट, अधात्री कौन होता है हेमाटाइट, अधात्री वो ऐड हटा दिया जाए, अधात्री अधात्री हेमाटाइट, हेमाटाइट का फार्मूला क्या है Fe2O3, Fe2O3 चुंबकी होती है, चुंबकी होती है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो पहले चुंबकीय पृथक्करण विधि उपयोग कब करनी है, बताओ भाई, चुंबकीय पृथक्करण विधि उपयोग कब करनी है, जब अयस्क चुंबकी हो या उसमें उपस्थित अपद्रव्य चुंबकी हो, तब करनी है, ठीक है। कैसे होता है, तो इसमें 2 रोलर होते हैं, इसमें क्या होता है 2 रोलर होते हैं, एक रोलर चुंबक का होता है, एक अनुचुंबकी होता है, और इसके ऊपर एक हापर लगा रहता है, उस हापर में पीसे हुए अयस्क को भरा जाता है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके गिराया जाता है, और यह रोलर चलनशील होता है, पट्टे पे चलता है, तो यह चलते हुए आता है, तो जो अनुचुंबकी रहेगा वह इधर तो कहीं दूर चला आएगा, और जो चुंबकी रहेगा इसके साथ चला जाएगा, तो पट्टे जहाँ पर चुंबक का प्रभाव खत्म होगा वहां से छूटेगा तो यहाँ गिर जाता है, दोनों का अलग अलग ढेर जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस मेथड को कहते हैं विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताएं।
हो गया भाई, आगे चलें। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, किसी को समस्या नहीं ना है? तो अगला है रासायनिक विधि। हाँ बिल्कुल, क्लास 12th का है। अगला हो जाएगा, चौथा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। ठीक है भैया, केमिकल मेथड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक विधि कहते हैं। ठीक, अच्छा एक मिनट और रुक जाओ। इसी मेथड को दूसरे नाम से पूछा जाता है, इसी मेथड को एक दूसरे नाम से पूछा जाता है जिसका नाम है लीचिंग। या करके इसका दूसरा नाम भी लिखो, या इसी को बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं भाई? लीचिंग। ठीक है, या निच्छालन। लीचिंग या निच्छालन विधि, दोनों सेम ही है। मतलब ये तीनों का है, सेम है। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? सेम है। ठीक है ना? निच्छालन विधि पूछी जाए, लीचिंग विधि पूछी जाए, या रासायनिक विधि पूछी जाए, तीनों एक ही है। तो इसमें करते क्या है? तो इसमें अम्ल और क्षारीय, मतलब अम्लीय और क्षारीय अयस्क हमारे पास होते हैं। रासायनिक में क्या होगा? अम्लीय और क्षारीय होते हैं, मतलब जो अयस्क होते हैं वो चाहे तो अम्लीय गुण का होता है या तो क्षारीय गुण का होता है। बात समझ में आ रहा है? अम्लीय गुण का होगा या फिर क्षारीय गुण का होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है भाई? देखो, कहते हैं अयस्क के सांद्रण की यह विधि, यह रासायनिक विधि है। तो पता हो गया, अयस्क को अम्ल, क्षार या अन्य कहते हैं। अयस्क को, अयस्क को अम्ल, क्षार या अन्य, या अन्य, इसको भाई क्या कह रहा है? अयस्क को अम्ल, क्षार या अन्य रसायन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या अन्य रसायन के साथ, अन्य रसायन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। बात समझ में आ रहा? अयस्क को अम्ल, क्षार या अन्य रसायन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अयस्क है हमारे पास, तो उसका अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, या क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे, या किसी अन्य रसायन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है ना?
क्लियर है? मतलब किसी के साथ इनका रिएक्शन हम लोग कराते हैं जिससे अयस्क घुल जाता है। मतलब अयस्क को घोलने के लिए अम्ल में क्रिया करा दे या क्षार से अभिक्रिया करा दे या अन्य किसी केमिकल के साथ अभिक्रिया करा दे जिससे अयस्क घुल जाता है, इससे अयस्क घुल जाता है। बस समझ में? मतलब अयस्क को हम क्या करते हैं? घोलते हैं। अयस्क को हम क्या करते हैं? घोलते हैं। और अयस्क को घोलने के लिए चाहे अम्ल से क्रिया कराएं, चाहे क्षार से या किसी अन्य केमिकल के साथ क्रिया करा के उसको हम घोल लेते हैं। अयस्क को पिघलाया जाता है। अयस्क को क्या किया जाता है भैया? पिघलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अयस्क तो पिघल जाएगा लेकिन अशुद्धियां नहीं घुलती। अयस्क घुल जाता है लेकिन अशुद्धियां नहीं घुलती, अशुद्धियां ठोस अवस्था में रह जाती है तथा अशुद्धियां ठोस अवस्था में रह जाती है। अशुद्धियां घुलती नहीं है, अशुद्धियां उसी तरह ठोस अवस्था में रह जाती है। जब अशुद्धियां रह जाएगी तो पिघले हुए अयस्क को हम निकाल लेंगे और नीचे ठोस पड़ा ही रह जाएगा। पिघले हुए अयस्क को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? अशुद्धियां ठोस अवस्था में रह जाती हैं जिन्हें पृथक कर देते हैं, जिन्हें जिन्हें पृथक, पृथक मतलब अलग, पृथक का मतलब अलग, पृथक कर देते, पृथक का मतलब अलग, पृथक कर देते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल की बात कर ले, ऐसा वाला एग्जाम्पल कौन होगा? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जैसे एल्युमिनियम एजी, एयू आदि का निक्षालन, आदि का निक्षालन। इतना अगर समझ में आया तो बताओ, तब आगे चले। अगर इतना समझ में आ गया तो बताओ, आगे चले। ठीक है भाई? अगर इतना समझ में आ रहा है तो बताओ, आगे चलेंगे। क्या कर रहा है भाई? अयस्क को अम्ल, क्षार या अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं जिससे अयस्क घुल जाता है, जिससे अयस्क क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है तथा अशुद्धियां ठोस अवस्था में रह जाती। कभी अशुद्धि धूल मिट्टी कण नहीं घुलता है मेरे भाई, ऐसे ही रह जाएगा, नहीं घुलेगा धूल मिट्टी कण, तो ठोस अवस्था में रह जाता है जिससे हम अलग कर लेते हैं। जैसे क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं तो क्या कहलाता है? निक्षालन का प्रोसेस कहलाता है। इसमें किनका सांद्रण किया जाता है? एल्युमिनियम का, चांदी का, सोना का आदि का निक्षालन। इसी को हम रासायनिक मेथड भी कहते हैं। सर मुझे बताइए ना, क्या बताएं भैया? हर हर महादेव बताएं? मुझे बताइए ना, हर हर महादेव। ठीक है भाई, चलो। चले भाई आगे। यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना है भाई, यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना है। चल एग्जाम्पल में आगे चलते हैं भाई, आ जाओ, आ जाओ एग्जाम्पल में देखते हैं।
जैसे कहते हैं बॉक्साइट, बॉक्साइट का निक्षालन, बॉक्साइट का निक्षालन, ठीक है भाई। जैसे हम बात करते हैं बॉक्साइट का निक्षालन, एल मतलब एल्युमिनियम है मेरे भाई। लीचिंग क्या है? लीचिंग, अरे यार लीचिंग रासायनिक जो हम अभिक्रिया करा रहे हैं ना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। लीचिंग अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। देखो भाई, हम बॉक्साइट का करते क्या, बॉक्साइट को हम लोग, जैसे बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, Al2O3। बॉक्साइट का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, Al2O3 है। अब इसी को हम लोग Al2O3 इंटू 2H2O होता है। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O होता है। तो इसको NaOH, इसको क्षार में घोल लेते हैं, सॉरी। जैसे हमारे कह दे कि Al2O3 बॉक्साइट है भाई, इसको हम किसी क्षार में, क्षार कौन ले लिए हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षार में हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोल लेते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए दो का गुणा कर लेते हैं। और Al2O3 बॉक्साइड में कितना वाटर होता है, H2O भी जुड़ा होता है, इंटू 3H2O ले लेते हैं, या लिक्विड फॉर्म में है। देखो ध्यान दीजिए आप, तो Al2O3 इंटू 3H2O, 2H2O तो हम जानते हैं कि H2O हम चाहे जितना ले सकते हैं, एक्सिस मात्रा में ले सकते हैं। H2, यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना है यार, कैसे बताएं, अभी आप रुके रहो, यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना है। तो Al2O3 और H2O अपने एक्सिस में चाहे जितना, पानी की मात्रा आप चाहे जितना ले सकते हो, ठीक है ना, पानी की मात्रा आप चाहे जितनी ले सकते हो। इसको NaOH में घोल लेते हैं। इसको कहाँ करते हैं, NaOH में घोल लेते हैं। तो जब NaOH में घोल देंगे तो यह घुल जाता है। घुलने के बाद क्या बनाता है भाई, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। कैसे बनता है, हम कहते हैं एल्युमिनियम कितना, दो थे ना, तो 2NaAlOH4, यह बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। क्या बना लेता है, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। ठीक है भाई, अब बता सुनो, जब अब इसके साथ ही अब घुल गया, अब इनका हम क्या कर देंगे, इनको हीट उट कर देते हैं। जब इसको हीट उट कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, एल्युमिनियम अलग हो जाता है, बाकी NaOH फिर से बाहर इसी तरह निकल जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, फिजिक्स की क्लास नहीं होती, अरे फिजिक्स की क्लास होगी भाई, काहे नहीं होगी, ठीक है। चल, ठीक है, चल। अब देखो इधर, अब सोडियम एल्यूमिनेट बना है, जैसे 2NaAlOH 4 टाइम्स है ना। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दो, इसमें क्या कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दो। इसमें क्या कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं, तो बन जाता है सर यह Al2O3 इंटू X H2O प्लस NaHCO3। बात समझ में आ गया। तो देखो ये बॉक्साइट ना ही है ना, ये बॉक्साइट बना ना, एल्यूमिना लिए थे, वाटर के साथ रिएक्शन किए थे, तो Al2O3 बन गया, ऑक्साइड H के मिल गया। अब हम जानते हैं इसका हमें कर देना है क्या, स्थापन, और इसका बस अपचयन करा दोगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। पिछला मेथड बताया था, ठीक है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या मिल गया,
हमें क्या मिलेगा, Al2O3 इंटू XH2O। इसको गर्म कर दो 1437 केल्विन टेम्परेचर। इसको गर्म कर दो कितने टेम्परेचर पे भाई, 1437 नहीं 1473। कितने पे, 1473 पे गर्म कर दोगे, Al2O3 अलग हो जाएगा और वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दिख नहीं रहा है सर, थोड़ा इधर कीजिए। हाँ? क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या। XH2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, अब ध्यान दो। यह हमारे पास एक मिश्रण था, ये इनका ये सबका मिश्रण था, ऑक्साइड था। ठीक है, इसको हमने क्या किया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का मतलब है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या किया, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोल दिया। हमारे पास शुरुआत में था, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर दिया भाई, घोल दिया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोल दिया तो बना लिया सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना लिया भाई, सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर देते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं। जब इसके साथ अभिक्रिया करा लेते हैं तो यह वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, Al2O3 इंटू XH2O प्लस NaHCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद Al2O3, अब देखो इसको हम यहाँ से अलग कर ही लेंगे। इसका 1473 केल्विन पे हीटिंग कर देते हैं, यहाँ से वाटर अलग हो जाता है, Al2O3 अलग हो जाता है। इसको कहते हैं शुद्ध एल्यूमिना। इसका नाम क्या होता है, शुद्ध एल्यूमिना। और इसी धातु का उपयोग हम लोग, मतलब हम लोग का किया जाता है जहाज वहाज के पार्ट्स बनाने में। बहुत हल्की धातु होती है, मजबूत भी होती है, तो इसका उपयोग जहाज वहाज के पार्ट्स बनाने में किए जाते हैं। ठीक है सर, यूपी बोर्ड वालों को कब पढ़ाओगे, बस इसी चैप्टर के बाद, बस इसी चैप्टर के बाद यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर के बाद। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार चांदी और सोने का भी निच्छालन इसी तरीके से किया जाता है। हाँ चलो आगे चलते हैं। चलो, तो अगली हेडिंग है, बाकी आप जो इम्पोर्टेंट है देखो वही पढ़ा रहे हैं, इधर उधर से नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी, अगली हेडिंग हो जाएगी सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण। में ऑक्सीकरण, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण। ठीक है,
ठीक है भाई। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण कराने के लिए जो मतलब ऑक्सीकरण कराना है, क्या करना है, ऑक्सीकरण कराना है मतलब ऑक्सीजन जोड़ना है। ऑक्सीकरण कराना है मतलब क्या करना है, आपको ऑक्सीजन को जोड़ना है। क्लियर है। जैसे किसी का भी ऑक्सीकरण कराना है मतलब हमें उसमें ऑक्सीजन को जोड़ देना है। ठीक है, ऑक्सीजन का जोड़ना है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो सांद्रित अयस्क का क्या कर रहा है, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण कराने के लिए जो पहला मेथड उपयोग करते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हम लोग यूज करते हैं निस्तापन। क्या यूज करेंगे भाई, निस्तापन यूज करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, कैल्सिनेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैल्सिनेशन। तो आप लोग को याद होगा कैल्सिलेशन हम किस अयस्क का करते हैं, कमेंट करके बताओ। निस्तापन कैसे अयस्कों का किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो, नहीं एमपी बोर्ड वाले भी नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद से पढ़ेंगे, 2 दिन रुक जाइए और। चलो भाई कमेंट करके बताओ निस्तापन कब किया जाता है। बताओ भाई निस्तापन कैसे अयस्कों का किया जाता है। नहीं आ रहा। निस्तापन कैसे अयस्कों का करेंगे भाई, हम लोग कार्बोनेट अयस्क का करते हैं। किसका करते हैं, कार्बोनेट अयस्क। निस्तापन किसका करते हैं, कार्बोनेट अयस्क का। बात समझ में आ रहा है। निस्तापन किसका किया जाएगा, कार्बोनेट अयस्क का। अब निस्तापन होता क्या है, हाँ सर उसमें लिखिए, चलो समझो भाई। अब निस्तापन होता क्या है, तो निस्तापन एक गर्म करने की प्रक्रिया है। निस्तापन क्या है, एक गर्म करने की प्रक्रिया है। हम कहते हैं कैसे करते हैं यह समझिए। कहते हैं सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे तक गर्म किया जाता है। मतलब इतना गर्म करते हैं कि पिघले ना, उसके गलनांक के नीचे तक गर्म किया जाता है, जिससे वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है, जिससे वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है। गर्म करने की इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। गर्म करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन। पहली बात, निस्तापन किसका करेंगे, कार्बोनेट अयस्क का करेंगे। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि निस्तापन किया जाता है, दे देगा ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, इस तरह से ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो निस्तापन किसका करेंगे, कार्बोनेट अयस्क का। होता क्या है, तो कहते हैं वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक के नीचे तक, मतलब इतना गर्म करते हैं कि पिघले ना, जिससे वाष्पीकरण या वाष्पित अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। गर्म करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। गर्म करने की इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। और इससे अयस्क की जो नमी है वह दूर हो जाती है, इससे अयस्क की जो नमी है क्या होगी, दूर हो जाती है। ठीक है, चलो कहते हैं सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में
वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक उसके गलनांक उसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म किया जाता है। गलनांक उसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है। इससे वाष्पशील पदार्थ जिससे वाष्पशील पदार्थ या अशुद्धियां दूर हो जाती। इसे निस्तापन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। ठीक है। और स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग? इससे क्या लिखेंगे? इससे किससे? निस्तापन से। इससे मतलब किससे? निस्तापन से धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड या इससे धातु ऑक्साइड या धातु कार्बोनेट को या धातु कार्बोनेट को मतलब कहने का है किससे? निस्तापन से। इससे का मतलब किससे? निस्तापन से धातु हाइड्रोक्साइड लिखना, सॉरी रुको, धातु हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड या धातु कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड क्या? धातु हाइड्रोक्साइड या धातु कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड, इसमें भाई धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, बोलो भाई, कोई समस्या है तो बताओ। कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताओ यार। कोई समस्या है आप बताएं। ठीक है भाई, चले आगे। चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलो एग्जाम्पल पे आ जाओ। एक एग्जाम्पल भी देखें। ऐसा है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है लिमोनाइट का निस्तापन करने पर लिमोनाइट लिमोनाइट का निस्तापन करने पर किसका निस्तापन भाई? लिमोनाइट। फार्मूला क्या होता है? Fe2O3 इंटू 3H2 Fe2O3 इंटू 3H2 यह लिमोनाइट का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है भाई? लिमोनाइट। दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसको गर्म कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए। इसको गर्म, भाई गर्म ही तो करना है।
निस्तापन क्या है? गर्म करने का ही तो प्रोसेस है। निस्तापन का मतलब ही क्या है? गर्म करना। क्लियर है? निस्तापन का मतलब ही क्या है? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसको निस्तापन क्या है? गर्म करने का प्रोसेस ही है। तो यहाँ से क्या होगा? वाटर अलग हो जाता, पानी अलग हो जाता, Fe2O3 S × 3 दूना 6H2O। ये क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा? बाहर हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? बाहर। तो इसकी नमी क्या हो गई? दूर हो गई। इसकी नमी क्या हो गई? दूर हो गई। ठीक है भाई। अगला देख लो, ये पहला था। दूसरा देख लो, बॉक्साइट का निस्तापन। बॉक्साइट का निस्तापन, किसका निस्तापन भाई? बॉक्साइट का निस्तापन। देखो, एल बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 इंटू 2H2O। गर्म करते हैं, Al2O3 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। देख रहे हो? तो निस्तापन करने से इसकी नमी क्या हो जा रही है? दूर हो जा रही है। मतलब जो वाष्पशील है वह बाहर हो जाएंगे। क्लियर है? तो यह निस्तापन का प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या लिखेंगे? निस्तापन परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। निस्तापन परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। ठीक है भाई। निस्तापन कहाँ कराते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, निस्तापन परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। निस्तापन कहाँ कराई जाती है? परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है भाई, चले आगे, आ जाओ आगे। ऑक्सीकरण में बदलने की दूसरा मेथड पढ़ना है हमको, भर्जन। क्या पढ़ना है भैया? भर्जन पढ़ना है। भर्जन को इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। भर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। भर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोस्टिंग। ठीक है, ठीक है भाई। तो भर्जन भी क्या है? ऑक्सीकरण में, मतलब ऑक्सीकरण कराने का ही मेथड है। कहने मतलब भर्जन भी एक गर्म करने का प्रोसेस है। भर्जन भी क्या है? एक गर्म करने का ही प्रोसेस है। मतलब अयस्कों को भर्जन में भी गर्म किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? निस्तापन में हमने पढ़ा था कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यह लाइन आप लोग लिखे होंगे, आप देखिए वहां पे आपने लिखा है कि सांद्रित, निस्तापन में लिखा है सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म करते हैं। और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है कि वायु की उपस्थिति में। तो पहली जो पॉइंट है, यह वायु की उपस्थिति में होता है। पहली पॉइंट है, आप कमेंट करके बताओ
भर्जन किसका किया जाता है? कमेंट करके बताओ, भर्जन किसका करते हैं, भर्जन कब करते हैं, बताओ बताओ भाई सब लोग, भर्जन किसका किया जाता है? बताओ भाई, भर्जन किसका किया जाता है? नहीं याद है तुम लोग को? देखो इधर, भर्जन सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। भर्जन किसका किया जाता है? सल्फाइड अयस्क। बात समझ में आ गया भाई? भर्जन किसका करते हैं? सल्फाइड अयस्क का। बात समझ में आ रहा है? नहीं खे पता सर। ठीक है भाई, तो भर्जन क्या होता है? तो हम इसमें वायु की उपस्थिति में भर्जन में क्या करते हैं? निस्तापन हमने बताया था वायु की अनुपस्थिति में। भर्जन में कहते हैं वायु का, सॉरी, वायु की उपस्थिति में या वायु की अधिक मात्रा में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक तक नीचे गर्म किया है, गलनांक के नीचे तक, मतलब इतना गर्म किया जाता है कि पिघले ना। और यह जो गर्म करने का प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? भर्जन। बात समझ में आ रहा है? देखेंगे, सांद्रित अयस्क को वायु की अधिक में सांद्रित अयस्क को अयस्क को वायु के अधिक में उसके गलनांक के उसके गलनांक के उसके गलनांक के नीचे इतना गर्म किया जाता है, गलनांक के नीचे तक। तक गलनांक से लिखो, गलनांक के अच्छा नहीं लग रहा है, से लिख लो, गलनांक से लिख लो। गलनांक से नीचे तक इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है। क्या करते हैं भाई? इतना गर्म किया जाता है कि वह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, कि वह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। परिवर्तित हो जाए, इसमें परिवर्तित हो जाए, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, भर्जन कहलाता है। भर्जन कहलाता है। स्टार में लिखेंगे, इस क्रिया में, स्टार में लिखेंगे, इस क्रिया में गंधक, गंधक का मतलब सल्फर, इस क्रिया में सल्फर एंटीमनी, क्या बोलेंगे? दो, सल्फर को गंधक भी बोलते हैं। इस क्रिया में सल्फर एंटीमनी आर्सेनिक
आदि अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर आर्सेनिक, आदि अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर, ऐसे लिख लो, आदि अपद्रव्य वाष्पीकृत होकर, और अच्छा लगेगा, ये ऑक्सीकृत ही लिख दो, ऑक्सीकृत होकर, ये सब अपद्रव्य क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्पीकृत हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट में क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट में लिखेंगे भाई कि भर्जन की क्रिया कहाँ कराई जाती है, कहते हैं भर्जन की क्रिया परावर्तनी या वात्याभट्टी दोनों में कराई जाती है। भर्जन की क्रिया परावर्तनी या वात्या, परावर्तनी या वात्याभट्टी दोनों में कराई जाती है। दोनों में कराई जाती है। ठीक है भाई, चलो एग्जाम्पल की तरफ चले, एग्जाम्पल की तरफ। चलो भैया एग्जाम्पल आ जाओ। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे सल्फर होता है ठोस, ऑक्सीजन होता है O2, दोनों को मिला के गर्म कर देते हैं, दोनों को मिला के क्या कर देते हैं, गर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, SO2, क्या हो जाएगा भाई, SO2 गैसियस, ऑक्साइड बदल गया। सल्फाइड एस को किस में बदलना है, ऑक्साइड एस में बदलना है। तो ऑक्साइड में करने के लिए, सल्फाइडो को ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करेंगे, भर्जन करते हैं। क्या करते हैं भाई, भर्जन। अगला देखो, जैसे देखो आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, इसको भी ऑक्सीजन के साथ गर्म करो, इसको भी क्या करो, ऑक्सीजन के साथ गर्म करो, 3 ऑक्सीजन ले लो, यह बना लेता है AS2O3, क्या बनाता है, 2AS2
2AS2O3 ये ठोस बना लेता है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, सॉरी गैसियस बनता है, गैस बनता है। अब ध्यान दो, अयस्क में उपस्थित, क्या अयस्क में उपस्थित, पहले सल्फर था और आर्सेनिक, अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की जो अशुद्धियां हैं ऑक्साइड के रूप में बाहर वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाती हैं। यहाँ से लिख सकते हैं अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियां अशुद्धियां ऑक्साइड, अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में ऑक्साइड के रूप में वाष्पीकृत हो जाती, वाष्पीकृत हो जाती। कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब है कि जो सल्फर हो चाहे आर्सेनिक हो या अयस्क में अशुद्धि के रूप में रहती है, तब इनका हम लोग क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। क्या करते हैं, भर्जन। भर्जन क्या है, भर्जन हम लोग कहते हैं कि वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे तक इतना गर्म करते हैं कि सल्फर और आर्सेनिक और एंटीमनी की जो अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर बाहर हो जाए, वाष्पीकृत हो जाए। ठीक है, तो देखो यह दोनों, यह सब क्या होते हैं, वाष्पीकृत। सल्फर और आर्सेनिक क्या वाष्पीकरण के द्वारा बाहर हो जाती है। किस प्रोसेस में, भर्जन के प्रोसेस में। किस प्रोसेस में भाई, भर्जन के प्रोसेस में। ठीक है भाई, तो आज समय हो गया है, अब अगले दिन मिलते हैं। एक बार आपको मैं रिवीजन फिर से करा दूं इसमें, एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिवीजन करा दूं आपको। ठीक है भाई, देखो तो सिंपली है, दो चीजें हैं, भर्जन है और एक निस्तापन है। दो चीजें हैं, एक भर्जन है एक निस्तापन है। आप लोग अंतर अपने से लिखोगे, भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखना है, अपने से लिख लोगे। बताओ भैया, निस्तापन और भर्जन में अंतर, बताओ भाई अपने से लिख लोगे कि नहीं। भर्जन और निस्तापन में अपने से लिख लोगे कि नहीं, कमेंट करके बताओ। भर्जन और निस्तापन में अंतर बताओ भाई। ठीक है, तो देखो निस्तापन किसका करते हैं हम लोग, बताओ भाई, निस्तापन किसका करते हैं, कार्बोनेट अयस्क का। किसका करते हैं, कार्बोनेट अयस्क का। बात समझ में आ रहा है। भर्जन किसका करते हैं, बताओ, सल्फाइड अयस्क का। किसका, सल्फाइड अयस्क का। किसका भर्जन करते हैं, सल्फाइड अयस्क का।
ठीक है, पहला अंतर हो जाएगा, इतना तो लिख ही लोगे। और दूसरा अंतर क्या हो जाएगा भाई, दूसरा अंतर हो जाएगा कि यह वायु की अनुपस्थिति में होता है, वायु की अनुपस्थिति में होता है। और यह क्या होता है, वायु की आधिक्य में होता है। यह किस में होता है, वायु के आधिक्य में होता है। कब होता है, यह वायु के आधिक्य में होता है और यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। लिख लोगे। तीसरी पॉइंट, कहते हैं क्या, इसमें क्या होगा, निस्तापन में नमी दूर हो जाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, नमी दूर हो जाती है। निस्तापन में जो अयस्क की नमी है वह क्या होती है, दूर हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इनका ऑक्सीकरण होता है, ये ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें क्या लिख देंगे, इस प्रक्रिया में अयस्क निर्जलीकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क निर्जलीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्जलीकृत हो जाता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया में अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है। प्रक्रिया में अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है। बात समझ में आ रहा है भाई। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट वे में पढ़ना है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट वे में पढ़ना है। देखो एकदम इजीली पढ़ना है। देखो आप अगर कोई चीज गहराई से समझ के पढ़ोगे तो कठिन नहीं है, आहू में करोगे कठिन हो जाएगी, ठीक है ना। एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है यह। पहले हमने पढ़ा खनिज क्या है, फिर अयस्क पढ़ा, अयस्कों के प्रकार पढ़ा, फिर अयस्कों का हमने क्या पढ़ लिया, सांद्रण पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑक्साइड, ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। चलो भाई, ठीक है, चलो मिलते हैं कल, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है भाई, ओके। अब हमारी मुलाकात होगी और आपकी मुलाकात होगी कल। आज के लिए इतना ही, सबको टाटा बाय बाय, ठीक है। सबको टाटा बाय बाय, ठीक है ना। आपका दिन शुभ हो।